मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? वी होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं। आज सुबह हमारी शुरुआत तो आपको गुड मॉर्निंग करके ही होती है और हम पहुंच गए हैं जिम। और अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कआउट, तो आपको ले चलेंगे हम जिम के अंदर। तब तक आप एक बारी व्यू एंजॉय ज़रूर कीजिए। ये देखिए मैम, ये है मॉर्निंग व्यू। सुबह के बज रहे हैं 8 और स्लाइटली सनी पर अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। अधिराज और मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए वार्मिंग अप में हमने बिगिन की हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज। वैसे तो हम ये रूटीन में ही करते हैं, बट वार्मिंग अप एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Adiraj wants to skip it today, but I told him कि थोड़ा कर ले, but do it without warming up. Starting exercise is not a good idea. His warming up can avoid cramps or any unnecessary injury. So regular warm up exercises for the shoulders, arms, upper body, and for the legs. I told him to do 30, but I think हमने 20 ही करा है. उसके बाद he wanted to change, so now we are doing for the legs and we will do the sprint. Sprint is very good. It keeps your nervous system also. It keeps a check on the brain and the nervous system. सो मुझे अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस करने की आदत है, तो जो मैं रूटीन में एक्सरसाइजेस करती हूँ मैं वो स्टार्ट करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर ये एक्सरसाइजेस नहीं करूँगी तो मैं शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊँगी जितना मैं करना चाहती हूँ, या जितनी कैलोरीज बर्न करना चाहती हूँ, या जो मैं सोच के आती हूँ मॉर्निंग में कि मुझे आज ये एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये प्लान मेरा रात को सोने से पहले बन जाता है कि कल मैंने कौन सा बॉडी पार्ट करना है। वैसे तो मैं वेरिएशंस ही करती हूँ ज़्यादातर, बट स्पेसिफिकली भी मैं ध्यान देती हूँ जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग कर रही होती हूँ कि कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो टारगेट पे होगा आज। सो मेरी रेगुलर स्ट्रेचिंग विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर मी नाउ. This exercise is very good for your overall body and especially for your belly, those who have the belly fat. इसकी अगर आप reps लगाएं 12 as a beginner, 10 to 12, और आप 3 to 4 sets करें, so it's really going to help you a lot. बहुत जल्दी फैट बर्न होता है और बहुत जल्दी आपके जो स्टमक के मसल्स हैं वो टाइटन होने शुरू हो जाते हैं. रिजल्ट्स आपको मतलब विद इन अ वीक आपको दिखने लग जाता है, क्योंकि जब आप ये वाली 2-3 एक्सरसाइजेज रेगुलर करते हैं ना, जो थोड़ी ऐप से रिलेटेड होती हैं, तो उसका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलता है कि वो इफ़ेक्टिव हो रही है. जैसे सपोज़ आप तेज़ सांस लेंगे या आप हल्का सा भी स्नीज़ करेंगे या खांसेंगे, तो आपके ऐप्स के मसल्स में बहुत हल्का सा दर्द होगा. वो जैसे कहते हैं ना हल्का सा, जो वो इसलिए होगा क्योंकि मसल्स जो हैं वो हिले हैं, उन्होंने कुछ काम किया है. तो वो एक तरह से वो आपकी रिपोर्ट कार्ड है कि मसल्स पे काम हुआ है, मसल टाइटनिंग चल रही है और फैट बर्निंग चल रही है. तो जो भी आप जिम में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस उसको कंटिन्यू रखिए कुछ स्क्वाट्स लगाते हुए, क्योंकि स्क्वाट्स जो है वो रूटीन में डेली लगाने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत एसेंशियल हैं. चाहे आप 20 लगाइए, 10-10 के 2 सेट्स कर लीजिए, 5 के 4 सेट कर लीजिए अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो. बट स्क्वाट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि थाई मसल जो है वो टच होना बहुत ज़रूरी है. उसको आप करेंगे वो, तो उसको थोड़ा टाइटनिंग करना, क्योंकि उसी मसल से हमारे जो हैं सारे मसल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पर रिलेटेड होते हैं. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू स्क्वाट्स एवरी डे. तो आज कुछ बेंच एक्सरसाइजेज हो रही हैं. इंक्लाइंड बेंच प्रेस किया है मैंने. वेट है 30 kgs, 20 की बारबल और 5 केजीज़ के वेट लगे हुए हैं.
सो ये मैं इजीली कर लेती हूँ। जब वेट 7.5 या 10 केजीज़ के हों तो मेरे रेप्स लास्ट में थोड़े से शेकी हो जाते हैं, बट 30 केजीज़ तो मैं आराम से संभाल लेती हूँ। अब मैं शायद स्ट्रेच बैंड रिमूव, हाँ आई एम रिमूविंग द स्ट्रेच बैंड, क्योंकि मुझे शायद बार चाहिए फॉर हैंगिंग। किसी ने यूज़ किया होगा यहाँ पर एक्सरसाइजेस के लिए। सो हेयर आई गो। सो अब मेरा हैंगिंग, बिकॉज दिस इज़ हैंगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी हाइट तो नहीं निकलेगी, लेकिन अदरवाइज़ हैंगिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका हाइट का पर्सपेक्टिव है तो है ही है, अदरवाइज़ ऑल्सो, क्योंकि इससे ना जो आपके सारे आर्म्स के बैक के मसल्स होते हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। और स्विंग करते हुए पुल अप्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान इन कंपैरिजन जब आप स्विंग करे बिना, मूवमेंट करे बिना पुल अप्स करने की कोशिश करते हैं। रिवर्स हैंगिंग फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, सम क्रंचेस एट द रिवर्स पोजिशन। बॉडी को फ्लिप करते हुए आप जब बॉडी को उठा रहे हैं और क्रंचेस कर रहे हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे, गुड एक्सरसाइज फॉर द एब्स। अब कुछ मैं बेंड ओवर्स कर रही हूँ। रोइंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दिस वन फॉर द बैक। और आज दिन है मेरा हेड स्टैंड का। तो हेड स्टैंड मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले सीखा है, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। जब भी कोशिश करती हूँ कि वीकली ट्वाइस आई डू द प्रैक्टिस, अदरवाइज़ आप एक बार भूल जाएंगे, स्टेप्स भूल जाएंगे, तो वो रेगुलरिटी नहीं रहेगी, तो फिर परफॉर्मेंस नहीं आएगी। अभी हेड स्टैंड कर लेती हूँ मैं, लेकिन हैंड स्टैंड की मेरी प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। तो हेड स्टैंड इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर आइज़ एंड फॉर योर हेयर। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उनके लिए हेड स्टैंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप कर सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप करना शुरू कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे करना है, कैसे बिगिन करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं एक स्पेसिफ़िक अपनी वीडियो बना के आपको भेजूँगी, जिसमें आप कुछ इनिशियल एक्सरसाइजेस से ही सीख जाएंगे। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हेड स्टैंड जो है वो बहुत आसान होता है, लेकिन हैंड स्टैंड जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हेड स्टैंड आप लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पोजेस करते हुए उसमें आप लेग स्ट्रेच कर रहे हैं। इसमें मैंने दोनों लेग्स फिर कंबाइन करी हैं और बैलेंस करने की कोशिश करी है विदाउट द वॉल। तो बैलेंस ख़राब हुआ, मैं नीचे आई, पर कोई बात नहीं, एक बारी और, यस, नहीं हुआ, सेकेंड टाइम भी नहीं हुआ। सो ये अब जाएंगे हम थर्ड टाइम, एंड दिस टाइम इट्स गॉन एंड आई हैव गॉट द बैलेंस। तो ये मैंने वॉल का जो सपोर्ट है वो छोड़ दिया है बीच में। जब मुझे लगता है कि अब मेरा बैलेंस नहीं हो रहा तो मैं वॉल का सपोर्ट लेती हूँ, अदरवाइज़ विदाउट वॉल का सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ हिटिंग योर कोर। अगर आप बिना वॉल के सपोर्ट के कर रहे हैं तो आपके कोर पे आपको फील होगा, बिकॉज़ आपने अपने कोर से ही बैलेंस की हुई है अपनी बॉडी। ये आपका कोई हेड नहीं बैलेंस कर रहा है, या आपके जो आर्म्स हैं वो बैलेंस नहीं। दिस इज़ एब्सोल्युटली कोर वर्क। तो आज के लिए इतना ही, और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।